बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट डी सॉल्व करेंगे। पार्ट डी है हमारे पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी कि जो हमें वैल्यू मिली है हमने उसको क्या करना है, फैक्टर में तब्दील करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है, जो हमें वैल्यू मिली है एक्सप्रेशन की, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो आप सोचेंगे इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन क्या है कि जो 4 टर्म है हमारे पास उसको हमने साइड में रखते जाना है। कैसे? और ये जो हमने फैक्टर फाइंड करना है, ये कौन सी टाइप है? 5th टाइप है। कौन सी टाइप है? 5 टाइप है फैक्टराइजेशन की। ठीक है, यहाँ पे हमने ये तीनों फार्मूले मैंने लिख लिए हैं, इनका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ये वाला फार्मूला है वो है, यहाँ पे हम उन्हें अप्लाई करना है। जो हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर होगा हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ी देर साइड में रख देंगे। ठीक है, कैसे करना है? हमने जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, ए लिख दिया प्लस 2 लिख दिया, स्पेस छोड़ देना है। मैंने आपको बताया था हमने कैसे फाइंड करनी होती है इनकी वैल्यू। अब यहाँ हमने सिर्फ इस वैल्यू को फार्मूला लगाना है। ठीक है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमने ए की वैल्यू जो है वो हमने एक्स लिख दी। यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर है, हमें वाई स्क्वायर चाहिए तो हमने वाई लिख दी। अब यहाँ पे हमने ए की जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे लिखना है वही यहाँ पे लिखना है। ये ए की वैल्यू होगी और ये दोनों बी की वैल्यू होगी, तो इसलिए सेम थिंग हमने यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, अब ये देखिए आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आपके पास सेम आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2xy आ गया प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस का जेड स्क्वायर हमने इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है। अब हमने क्या करना है, देखें ये साइड हमने फार्मूला की अप्लाई की। ठीक है, और क्या ये साइड किसके बराबर होती है? ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू है वाई, तो हमने क्या कर देना है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है? होल स्क्वायर के बराबर होता है ये वैल्यू। तो हमने इसकी जगह पे ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ये लिख देना है। यहाँ पे हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर बच गया है, हमने इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये देखें अब ये जो वैल्यू है इस सूरत में आ गई है ना हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें ये ए की वैल्यू है हमारे पास, ये बी की वैल्यू है, तो ऐसी सूरत में आ गई है हमारे पास वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो इसका ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ही बात होती है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर हुआ? ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर हुआ। तो हमने लिख देना ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वाई, और जो है माइनस बी है तो हमने माइनस लिख देना है, ये जो बी की वैल्यू है जेड है। ठीक है, अब है एक्स प्लस वाई, पहले हमने माइनस जेड लिखा, ये वैल्यू लिखी, अब हमने प्लस की वैल्यू लिखनी है प्लस जेड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से इसका एक्सप्रेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो जी इसका क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इस फॉर्म में वैल्यू चाहिए, हमें किस फॉर्म में चाहिए? इस फॉर्म में चाहिए हमने, क्योंकि उस पर फार्मूला अप्लाई करना है। तो जी हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। हमने ए स्क्वायर लिखा तो माइनस 2ab पहले लिख देना है हमने, और प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, ये थोड़ी सी सेटिंग कर दी है, माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फार्मूले को अप्लाई करना है, तो हमारे पास इस तरीके से हमने इस फॉर्म में लिख देना है। माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे अब हमने वैल्यू को पुट करना है, हमारे पास ए स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने ए के साथ स्क्वायर लगाया, हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे बी स्क्वायर है, हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो हमने बी के साथ स्क्वायर को सॉल्व किया तो हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। अब ए की वैल्यू है हमारे पास ये, बी की वैल्यू हमारे पास ये, हमने ये पुट कर दिया। अब देखिए यही आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई है ये जो ये साइड फार्मूले की बराबर होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो हमने लिख देना है, सॉरी अब माइनस वाला फार्मूला अप्लाई किया है तो हमने माइनस ही लिखना है बीच में। ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होती है ये साइड,
तो हमने लिख देना है ए की वैल्यू हमारे पास ए है, बी की वैल्यू हमारे पास बी है, होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो बच गया है वो माइनस का सी स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर को कैसे करेंगे, इस तरीके से, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के। तो ये बराबर हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी के। ए की वैल्यू है ये हमारे पास, बी की वैल्यू है ये, तो हमने ए की जगह पे ये लिख देना है ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिख देना ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन 3 भी हमारे पास सेम उसी टाइप का है जैसे हमने 2 को सॉल्व किया है। इसको भी हमने पहले फार्मूले की फॉर्म बना लेनी है। हमने लिख देना है, ठीक है, +2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये हमने ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास किस वैल्यू का स्क्वायर लें तो हमारे पास 64 आ जाए। तो हमारे पास 8 का हम स्क्वायर लेंगे, 8 8 दा 64 होता है, हमने 8 लिख दिया और ए लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने 8 ए लिख देना है क्योंकि ये यहाँ दोनों पे ए की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे दोनों बी की वैल्यू आएगी, तो हमने ये फाइंड करनी है, पहले इस तरफ को देखना होता है। तो हमने क्या कर देना है कि हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, हमने 3 3 दा 9 कर देना है और बी कर देना है। 3b आ गई, हमने यहाँ पे 3b लिख दी। अब आप सॉल्व करके देखें क्या यही जवाब आ रहा है जो बीच में है, 2 8 दा 16, 16 3 दा 48। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जवाब आ गया, हम और ए और बी ये भी आपस में आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, हमने लिख देनी है। ये साइड जो होती है वो किसके बराबर होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होती है। हमने लिख देनी है 8a प्लस 3b होल स्क्वायर। हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर है, तो हम सी को इस तरीके से लिख सकते हैं होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये कौन सी फॉर्म होगी फार्मूले की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होते हैं। हमने ए की वैल्यू पुट की 8a प्लस 3b प्लस माइनस लिख सकते हैं पहले या प्लस लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, माइनस सी। अब दूसरा है हमारे पास, जब हमने जो इसके बराबर करना है तो हमने ए की वैल्यू लिखी 8a प्लस 3b प्लस सी, ये है हमारा जवाब। इसी तरीके से इसका पार्ट 4 भी सॉल्व करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इस पे भी हमारे पास 4 टर्म है। और क्या है, हमने पहले ये देखना होता है हर टर्म में कि क्या कोई चीज़ कॉमन लग रही है, कोई पहाड़ा है जो सब पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पहाड़ा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 4 है, 12 है, 9 है, क्योंकि 2 का टेबल 9 पे नहीं आता और 3 का टेबल 4 पे नहीं आता, इसलिए हमने कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लेनी और इस टर्म को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे इन तीनों टर्म में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है, हमने फार्मूले की फॉर्म को बनाना है। ठीक है, और क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास 4p स्क्वायर आना चाहिए, तो हमने 2p का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 4p स्क्वायर आ जाएगा। 9q स्क्वायर आना चाहिए, तो हम 3q का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 2p लिख देना है, यहाँ पे हमने 3q लिख देना है। अब इसको सॉल्व करके देखें, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12pq, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आ गए 12pq। तो इट मीन्स हमने जो वैल्यू पुट किए वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहाँ पे भी सेम सही जवाब आ रहा है, 3 3 दा 9q स्क्वायर, 2 2 दा 4p स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, साथ के साथ हमने -49r स्क्वायर लिख देना होता है। अब जी हमारे पास ये a की वैल्यू है तो ये b की वैल्यू है, तो ये किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है, तो हमने लिख देना है 2p माइनस 3q होल स्क्वायर, और माइनस का 49r स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देती हूँ एक स्टेप को, यहाँ पे 49r स्क्वायर है, तो हमारे पास सिर्फ r के ऊपर स्क्वायर है, हमारे पास 49 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, हमें दोनों के ऊपर स्क्वायर चाहिए। तो हमने इसके ऊपर कैसे स्क्वायर लगाना है, हमने 7 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 49 आ जाएगा और r आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म हो गई हमारे पास फार्मूले की, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने लिख देना है
2p-3q, ये क्या है -7r, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है, तो a की वैल्यू हमने लिखी 2p-3q प्लस 7r। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन 4 भी सॉल्व होगा। तो जी नंबर 5 एक्सप्रेशन भी हमारे पास सेम उसी फॉर्म में है। इस पे भी कितनी टर्म्स हैं, इसकी 4 टर्म्स हैं। इस टर्म को हमने साइड में रहने देना है, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम फार्मूले की फॉर्म को बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ पे भी प्लस लगाना है। ठीक है, अब हमने x4 हमें चाहिए, तो हमने x का स्क्वायर के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा। यहाँ पे हमें y4 चाहिए, तो हमने y स्क्वायर के साथ इस होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 आ गया। अब यहाँ पे हमने जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है वो लिख देनी है। हमारे पास क्या आ गया, 2x² y स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो जी ये जो फार्मूले की साइड वो किसके बराबर होती है, a + b होल स्क्वायर के। तो हमने a की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू है हमारे पास y स्क्वायर, ये लिखी, होल स्क्वायर लगा दिया माइनस का 25 z स्क्वायर है, तो हमें 25 पे भी स्क्वायर चाहिए, z पे तो है, हमें दोनों पे स्क्वायर चाहिए। तो हमने 25 का स्क्वायर जब मालूम किया तो हमारे पास 5 आया। 5 5 दा 25, हमने 5z लिख दिया, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b - b। हमने लिख देना है a की वैल्यू को x² प्लस y स्क्वायर माइनस 5z। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है, तो हमने सेम यही लिखना है, x² प्लस y स्क्वायर प्लस 5z। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जी हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 6 है, कुछ इस टाइप में। आपने इसको देख के घबराना नहीं है, सेम टू सेम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जी इस वैल्यू को हम साइड में रहने देंगे, इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने फार्मूले की फॉर्म लिख लेनी है। हमारे पास जो माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमने लिख देना है a की जगह छोड़ देनी है 2 लिख देना है, ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 36, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास x² है, हमने x लिख दिया, अपॉन 4 है, तो हमने कौन सी वैल्यू लगानी है कि उसका स्क्वायर लगाएं तो हमारे पास 4 आ जाए, हमने 2 लगाना है, 2 2 4 आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें y² चाहिए, हमने y लिख दिया, तो यहाँ पे भी हमने y लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो समझो यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो बच गया है xy बच गया, यहाँ पे भी हमारे पास xy है, सर मैंने प्लस लगा दिया, माइनस आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक माइनस का xy, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का xy है, तो सेम वही वैल्यू आ गई। इट मीन्स हमने दुरुस्त वैल्यू उसको पुट किया है। तो अब हमने क्या करना है, ये a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, तो फार्मूले की जो ये टाइप साइड जो होती है किसके बराबर होती है, इस साइड के बराबर होती है। हमने इस फॉर्म में लिख देना है हमारी वैल्यू को, हमने लिख देना है x/2 माइनस y होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास था c² अपॉन 36, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर लगाएं तो हमारे पास 36 आ जाए। तो हमने क्या करना है, 6 पे स्क्वायर लगाना है, हमारे पास 36 आ जाएगा, तो c/6 होल स्क्वायर। ठीक है, 6 6 दा 36। अब हमारे पास ये कौन सी इस फॉर्म में आ गई हमारे पास वैल्यू, हमने इस फॉर्म में लिख देना है। ये किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, तो हमने इस फॉर्म में अपने आंसर को लिख देना है। ये a की वैल्यू है हमारे पास, तो ये b की वैल्यू है। ठीक है, हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। a की वैल्यू हमारे पास हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x/2 माइनस y, इसको हम ब्रैकेट में लिख के हमने माइनस लिख दिया। क्या लिखना है, b की वैल्यू लिखनी है c/6। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ जो हमारे पास ये वैल्यू है प्लस वाली, हमने वो लिख देनी है। a की वैल्यू लिखी x/2
माइनस वाई लिखा, और जो बीच में प्लस आ रहा है हमने ये लिखा, और c/6 हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या ओपन करना है, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x/2 माइनस y माइनस c/6 क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू आई है हमारे पास x, ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारे पास x/2 माइनस वाई प्लस c/6। ठीक है, जिसको माइनस प्लस की ना समझ आए उसके लिए ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है। ठीक है जी, ये है इसका जवाब। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा इसका एक्सप्रेशन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो जी एक्सप्रेशन नंबर 7 है हमारे पास, इसकी 4 टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज़ आप ध्यान में दें, यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इन सब के साथ जो नंबर हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, उस पर हम कॉमन ले सकते हैं उस नंबर को, क्योंकि 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 आता है, इसलिए इन 4 टर्म्स में हमने 2 को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। हमारे पास जो आ गया a² प्लस 2 2 4 आ गया, 2ab प्लस 2 है हमारे पास, हमने b² लिख दिया है प्लस माइनस, ठीक है, 2 है हमारे पास, हमने c² लिख दे रहे। ठीक है, अब ये 2 कॉमन है, ये आंसर में एंड तक हमारे साथ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, हमने सेम वही मेथड अप्लाई करना है जो पहले हमने किया था, हमने फार्मूला की फॉर्म बनानी है, इस c² को हमने साइड में रहने देना, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये प्लस है तो हमने प्लस का फार्मूला लगाना है, तो हमने क्या करना है, फार्मूले की फॉर्म बनाई, प्लस 2ab प्लस b²। हमें क्या चाहिए कि a² आ जाए, तो हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास a² आ गया, हमें b² चाहिए, हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया b को, तो हमारे पास b² आ गया। हमारे पास a की वैल्यू है a, b की वैल्यू है b। यहाँ देखिए 2ab है तो यहाँ पे भी 2ab है, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2ab आ गया, यहाँ पे भी 2ab है, तो इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, साथ के साथ हमने ये भी लिख देना है माइनस का c²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमने वैल्यू पुट करनी है a प्लस b होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, फार्मूले की ये साइड जो बराबर होती है इसके बराबर होती है, तो हमने लिख देनी है a की वैल्यू है a प्लस b की वैल्यू b है होल स्क्वायर माइनस c के साथ स्क्वायर है। ठीक है, अब जो ऐसी सूरत में हो a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b है माइनस b, हमने लिख देना है a की वैल्यू है हमारे पास a प्लस b और b की वैल्यू है हमारे पास c। ठीक है, माइनस c इसलिए क्योंकि बीच में माइनस है। अब हमने इस वैल्यू को फिर से लिखना है प्लस की सूरत में, हमारे पास a की वैल्यू है a प्लस b और g क्या कर देना है, हमने प्लस है तो हमने प्लस लिखा, b की वैल्यू c है, ये लिख दिया, और साथ में हमने यहाँ पे 2 लिख देना है जो हमने कॉमन लिया था। ये हमारा जवाब है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से इसका एक्सप्रेशन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो जी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है एक्सप्रेशन नंबर 8 की, यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, फिर हमने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है। वो कैसे, हमारे पास देखिए फार्मूला है जो a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला है। अब आखिरी में हमने जो क्या फाइंड करना था, a² माइनस b² फाइंड करना था, इसलिए हमारे पास जो माइनस की वैल्यू हमने इसको एंड में लिख देना है। हमें दोनों प्लस की वैल्यू चाहिए, तो हमने इन तीनों को एक साथ लिख देना है, 81c² लिखना है प्लस 18cd और प्लस a² और ये माइनस 16p² हमने लास्ट में लिख देना है। ठीक है, अब हमने फार्मूले की फॉर्म को अप्लाई करना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास d² आना चाहिए था, मैंने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ठीक है, हम इसको d² कर लेते हैं, सही। अब हमने फार्मूले की फॉर्म बनानी है, हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² और ये माइनस 16p², ये हमने ऐसे ही लिख देना है। अब हमने वैल्यू को पुट करना है, हमारे पास कौन सा टेबल लगाएं कि 81 आ जाए, 9 9 द 81 होता है, इसलिए हमने 9 लगा दिया और c लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें d² चाहिए तो हमने d लिख दिया।
अब ये जो है ए की वैल्यू है हमने यहाँ पे ए की जगह पे लिख दी, ये बी की वैल्यू है हमने यहाँ पे बी की जगह पे लिख दी। अब यहाँ देखें आपके सामने जो है सोल्व हो रहा है या नहीं। 9 टू द 18 है, यहाँ पे सी और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी आ जाएगा, 18 सी डी आ गया। अब जो है हमारे पास ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, किसके बराबर होता है, ये जो फार्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। हमने लिख देना है 9c प्लस डी होल स्क्वायर। ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना, -16 है तो हमें क्या चाहिए कि दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए। ठीक है, हमने 4 4 द 16 होता है तो हमने 4 लिख दिया और p लिख दिया, तो इन होल स्क्वायर कर दिया। तो जब 4 को स्क्वायर के साथ सोल्व करेंगे 4 4 द 16 एंड p स्क्वायर, तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी, a प्लस बी के। तो हमने लिख देना है a माइनस बी, पहले हमने लिखना है a की वैल्यू लिखनी है 9c प्लस डी माइनस बी की वैल्यू है 4p। ठीक है, अब जो है प्लस लिखना है a प्लस बी, पहले हमने a की वैल्यू लिखी 9c प्लस डी प्लस b की वैल्यू है 4p। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से इसके जो बाकी के दो पार्ट हैं 9 और 10 वो भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म है, हमने प्लस की वैल्यू को एक साइड रहने देना है, जो माइनस है उसको हमने एंड में सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू के साथ हमने फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूले की फॉर्म हमने बना ली है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू को पुट करना, हमारे पास 4x स्क्वायर चाहिए तो हमने 2x लिख दिया। ठीक है, हमें 9 चाहिए तो हमने 3 लिख दिया, 3 3 द 9 होता है, और यहाँ पे हमने 2x लिखा, यहाँ पे हमने 3 लिखा। 2 2 द 4, 4 3 द 12 और x। ठीक है, 12x आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये जो साइड होती है फार्मूले की बराबर होती है a प्लस बी होल स्क्वायर के। हमने a की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू लिखी, स्क्वायर लगा दिया। माइनस का हमारे पास 16y स्क्वायर था, हमने क्या करना है, हमें 16 पे भी स्क्वायर चाहिए तो हमने 4 4 द 16 कर दिया, हमने 4y लिख दिया, इसके साथ स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी, a प्लस बी के। हमने ये a की वैल्यू है हमारे पास, ये b की वैल्यू है, तो हमने क्या कर देना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो क्या कैसे करना है, a की वैल्यू लिखनी है 2x प्लस 3, फिर b के साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो हम पहले माइनस लिखा, फिर हमने b की वैल्यू लिखी 4y। ठीक है, अब हमने फिर से a की वैल्यू लिखनी है 2x प्लस 3। अब यहाँ पे b से पहले हमारे पास प्लस है तो हमने प्लस लिख देना है 4y। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट इसके क्वेश्चन की तरफ। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी भी 4 टर्म है। यहाँ पे हमारे पास 36 है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, बीच में 2ab की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो बुक में था यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो जो हमारा फार्मूला होता है वो माइनस और प्लस का होता है। इट मीन्स जो बुक में है सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको हमने दुरुस्त कर लिया है। यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है, यहाँ पे माइनस लगा देना है, क्योंकि देखें स्टूडेंट अक्सर हमारी बुक में मिस्टेक्स होती हैं तो वो हमने खुद को सॉल्व करनी होती हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जो हमने अपने जो सवाल को दुरुस्त कर लिया है, अब हमने सेम टू सेम उसी तरीके से वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 36 है, माइनस है। अब हमने इस टर्म में जो यहाँ इस साइड की 3 टर्म है, यहाँ पे हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है, हमने लिख देना है। ठीक है, इस सूरत में अब हमारे पास क्या चाहिए, 25 है स्क्वायर आ जाए, 5 चाहिए और a चाहिए, 5 5 द 25। अब यहाँ पे 49 b स्क्वायर है तो हमें 7b चाहिए, 7 7 द 49। ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, यहाँ पे a की जगह पे हमने a की वैल्यू लिख दी, b की जगह पे हमने b की वैल्यू लिख दी। अब ये किसके बराबर होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इस a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे 36 हमने ऐसे ही लिख देना है। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू लिखी 5a माइनस b की वैल्यू लिखी 7b होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 है, इस पे हमें स्क्वायर चाहिए तो क्या करना है, हमने 6 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, तो a माइनस बी, a प्लस बी। हमने a की वैल्यू लिखी है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये पूरी। ठीक है, हमने a लिखा,
माइनस लिखा, बी की वैल्यू लिखी 5a माइनस 7b, ठीक है। अब फिर से हमने a लिखा जो है 6 है हमारे पास, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिखना है, प्लस 5a माइनस 7b। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आंसर। सम पॉइंट पे जो होता है वो आंसर में बुक में भी माइनस प्लस का थोड़ा सा मसला होता है, वो आप करेक्ट कर लिया करें। जो सही तरीका होता है आप उसी तरीके से सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, हर पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।